जय माता की। हर हर महादेव। मध्य सुधावधि मणिमंडप निवेद्याम सिंहासनोपरिगताम परपीत वर्णाम पीतांबरा भरुणमाल्याभूषांगी देवी स्मरामि घृत मुद्गर वैर्जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करणदेवीं वामेन श्रत्तुन परपीडयन्तीं गदा विघाते न दक्षिणेन पीतांबरा दर्जा नमामि। माँ पीतांबरा बगलामुखी मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम। भोले भंडारी हर हर महादेव। श्री परिवार चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, माँ पीतांबरा बगलामुखी जयंती समारोह होने वाला है। माँ भगवती पीतांबरा देवी का अवतरण दिवस आने वाला है। तो इस बार बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन माता पीतांबरा बगलामुखी मैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक भक्त अपने अपने विधि से, अपने अपने भाव से माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। कहा जाता है कि सत्य काली च श्री विद्या कमला भुवनेश्वरी सिद्ध विद्या महेशानी त्रिशक्ति बगला शिवे। अर्थात माता पीतांबरा बगलामुखी के जिस प्रकार भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, तो इसी तरह माता पीतांबरा बगलामुखी माँ के 3 नेत्र हैं। त्रिनयनाम सौवर्णासन संसिताम त्रिनयनाम। ये माता पीतांबरा बगलामुखी माँ के भी 3 ही नेत्र हैं। तो इसका मतलब है कि माँ भगवती पीतांबरा बगलामुखी माँ बहुत ही शक्तिशाली है। माता बगलामुखी देवी को त्रिशक्ति भी कहा जाता है। इनकी शक्ति से, भक्ति से, आशीर्वाद से कौन कौन प्रसन्न होता है? माता कालिका, महालक्ष्मी, माता भुवनेश्वरी एवं स्वयं साक्षात माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है। और ये माता राजसत्ता की भी देवी है। माँ पीतांबरा बगलामुखी देवी की साधना का काम्य प्रयोग के लिए भक्ति, श्रद्धा, विश्वास होना अति आवश्यक माना जाता है। अगर मनुष्य को माता के किसी भी कार्य में विश्वास न हो, माता के कार्य को लेकर असमंजस है, तो साधना नहीं करनी चाहिए। और अगर मनुष्य को शक्तिपीठ से अगर वो व्यक्ति दीक्षित नहीं है, तो भी साधना नहीं करनी चाहिए। साधना करने के लिए दीक्षा तत्पदम आपनुयात, यानी दीक्षा से ही ईश्वर तक की प्राप्ति होती है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखा करें। और ध्यान रखें, गुरु कैसा हो? गुरु आडंबरी न हो। गुरु स्वयं माता का उपासक हो, तभी ये विद्या फलदायी होती है, अन्यथा नहीं होती। इससे तो अच्छा है कि साधारण ही पूजा करें। दूसरा बात कि माँ की साधना मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। चुनाव, जैसे चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में विजय प्राप्ति के लिए माँ पीतांबरा बगलामुखी माँ का ही प्रयोग किया जाता है। उनमें कृत्या का प्रयोग होता है। साथ में दुष्ट आत्मा ने जो आपको बहुत परेशान कर रखा है, उसका भी स्तंभन माता पीतांबरा बगलामुखी के इस विद्या में है। अब ध्यान रखें, किसी का व्यापार किसी ने बांध दिया है, तो व्यापार बंधन को तोड़ने के लिए, जो व्यापार वृद्धि को कुछ तंत्र विद्या रोक रहा है, उसे समाप्त करने के लिए और व्यापार में वृद्धि के लिए भी माँ पीतांबरा बगलामुखी देवी का प्रयोग किया जाता है। धन वृद्धि के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। इन्हें श्री विद्या भी कहा जाता है। आइए कुछ काम्य प्रयोग की बातें करते हैं। जो व्यक्ति माँ भगवती का दीक्षा लेकर के माँ भगवती का 1.25 लाख मंत्र का जाप करता है और चंपा के फूल से माँ का हवन करता है, वह देवताओं को भी अपने वश में कर लेता है। कैसे होता है कि इसकी साधना कब करनी चाहिए? जब सूर्य उत्तरायण हो, जैसे कि माघ के महीने से आषाढ़ के महीने तक उत्तरायण का प्रवेश रहता है। इन दिनों में किया जाता है। बाकी दिनों में दक्षिणायन जब हो जाता है, तो उसमें साधनाएं ज़्यादा सफल होती नहीं है। दूसरा चीज, जो व्यक्ति शहद, गाय का घी एवं शक्कर के साथ काला तिल मिलाकर हवन करता है, तो वह किसी भी अधिकारी हो या रूठे प्रेमी हो, जैसे आजकल क्या है, लड़का लड़की आपस में रूठ जाते हैं, या पत्नी ही छोड़ के मायके चली जाती है, या पति ही छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे को वापस बुलाने के लिए भी ये काम में प्रयोग किया जाता है। शहद, गाय का घी एवं शक्कर के साथ काला तिल मिलाकर के हवन किया जाता है, पर यह हवन रात्रि में होता है, ये ध्यान रखा करें। दूसरा चीज, शहद,
देशी घी शक्कर के साथ अगर सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है तो प्राणी मात्र कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, वो निश्चित ही आकर्षित होता है। आजकल एक चीज समस्या बड़ी आती है कि अगर आपका विकास बहुत अच्छा हो रहा है, आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके शत्रु आपके इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे शत्रु होते हैं। अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं और आपका उनके प्रति अच्छी भावना है, उनका स्तंभन करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपका शत्रु बहुत परेशान कर रहा है तो आप रात्रि में राई, जानते हैं राई, उसमें देसी घी मिलाएं और गुग्गल से रात्रि में माता के मंत्रों का एक मंत्र है, प्रतंगरे नमः प्रतंगरे सकल कामान साधे साधे मम रक्षाम कुरुम कुरुम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र है, कई मंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं, बहुत सा घर ऐसा है जिसमें रोगों की वृद्धि हो गई है, ये पता ही नहीं चलता कि रोग हमारे शरीर में कहाँ से आया। और कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ तंत्र विद्या के जानकार क्या करते हैं, म्लेच्छों के द्वारा यानी बुरी आत्माओं के द्वारा भी शरीर में रोग को का प्रवेश करा देते हैं, किसी भी आत्मा के द्वारा। अब वो दर दर भटकता है, डॉक्टर अगर चेक करता है तो क्या होता है कि उसमें रोग का पता ही नहीं चलता क्या रोग हुआ है। हर चीज में नॉर्मल आता है, लेकिन वो हमेशा टूटा हुआ रहता है, हमेशा बुखार में रहता है, हमेशा परेशान रहता है। किसी किसी के समस्या यहाँ तो हो जाती है, किसी के बच्चे हो ही नहीं रहे और किसी के बहुत सारे हो रहे हैं, सारी स्थिति खराब। यानी कि आप कितना भी इलाज करा लें, कितना भी दवा खा लें, लेकिन आपको उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। आइए माता पिताम्बर बगलामुखी माता के मंत्रों के द्वारा आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में रोग की वृद्धि हो गई है तो आप कैसे क्या करें, शहद में देसी घी मिलाएं, और ध्यान रखिए शहद और देसी घी को बराबर मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। शहद, देसी घी, शक्कर एवं उसमें दूब घास जिसको दूर्वा कहते हैं, और साथ में गुरुच जिससे गिलोय भी कहा जाता है, और साथ में धान के लावा उसमें मिला करके अगर आप हवन करते हैं अपने घर में तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर के रोगों का शमन होता है, और उस हवन के दर्शन मात्र से भी रोगी के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। ये निश्चित समझ लीजिए। इसीलिए आप लोगों को अपने घर में यज्ञ करते रहना चाहिए। दूसरा से सभी कार्य की सिद्धि के लिए आपको एक नया प्रयोग बताते हैं। नया क्या, ये तो है शास्त्रों में लिखा है। प्रयोग यह है कि जिस मंदिर में भगवान शिव का वास है, स्थापित शिवलिंग है, उस मंदिर में बैठ करके सबसे पहले गणेश जी का मंत्र एक माला जाप करें, ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें, और उसी स्थान पर मां पिताम्बर बगलामुखी देवी के माता का मंत्रों का जाप करें, तो आपकी सभी मन की चाह पूरी हो जाएंगी, वो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये सबसे अचूक प्रयोग है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इन सब की साधना सिद्धि प्राप्त करने के बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी के ऊपर इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपकी सारी सिद्धि सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और अब आ रहा है माता पिताम्बरा बगलामुखी मैया के जन्मोत्सव आ रहा है, वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन है। जय माता की, हर हर महादेव।